पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रमाशंकर पांडे। क्या नाम है? रमाशंकर पांडे। रमाशंकर पांडे जी। कहाँ रहते हैं आप? हम जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं, तहसील जमानिया, ग्राम रेवतीपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आप कहाँ करबला जाने चाह रहे हैं? क्या करबला हो गए? करबला से होकर लौट आए हम। कब आए लौट के आप? 16 जनवरी को रवानगी थी और 29 जनवरी को हम लौटा हूँ। अच्छा, 29 जनवरी को मैं लखनऊ लौटा हूँ। तो अभी आप ये किताब छपा रहे क्या? जिहाद के बाद जो आंखों के सामने हरम की सच्चाई को आंखों से देखा, अच्छा। हरम की जो सच्चाई है, मौला हुसैन का जो रौजा है करबला में, इस रौजे को सजाने में कम से कम 60 कुंटल सोना लगा है। जितने उस रौजे के दरवाजे हैं सब प्योर सोने के दरवाजे हैं। तो आप वो किताब बना के छपाना चाह रहे हैं? जी हाँ, तो इसको छपा कर लोगों में प्रचार में बांटना है उन लोगों कि हरम में क्या क्या चीज़ों का काम हुआ, क्या क्या चीज़ों का काम नहीं हुआ, उसकी छपाई आपको करवानी है। नहीं, वो तो अलग छपा दी। किताब जो छपी थी करबला पे, इसके हम अलग से अच्छा, हुसैन से इंसानियत। विश्व का 8वां आश्चर्य का जियारत इराक में किया। 8वां आश्चर्य मैं जियारत किया हूँ, क्योंकि नबी के घराने की जो हरम है नजफ में, शामरा में, अब नजफ में जो मौला अली का जो हरम है उसको सजाने में 90 कुंटल सोना लगा। मैंने प्योर सोने की ईंटें हरम में लगी हुई है। अच्छा। जितने दरवाजे हैं नजर के सब प्योर सोने के, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। 90 कुंटल सोना, ये इतना विश्व का कोई घराना नहीं है। उनके लिए कोई सोना कोई मायने नहीं रखता है। मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए कुछ, उनके लिए कोई सोना नहीं। पूरी कायनात ही उनकी शक्ति है। पूरी कायनात पे सोना लगा दे वो भी कम हो जाएगा। तो ये आप अब तक किताब छपा चुके हैं? क्या किताब छपा चुके हैं? ये जियारत नहीं किए थे तो 6 बार छपी है। जियारत ना करने में किताब आपने छपाई 6 बार? 6 बार। ये है हुसैन सिंचान। और जियारत के बाद ये पहली बार छपा करके कि दुनिया। तो आप अपना मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को? जल्दी बताइए बाबा। मैं एक करबलाई बन करके दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि इसके अहले बैत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हम दुनिया में हम ये अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो पहले दिल के अंदर पंजतन पाक से मोहब्बत कायम करना चाहिए कि आयत मुबाहला की हिस्सा है। जब रसूल आयत मुबाहला में शामिल होने के लिए जाने लगे तो तीनों सहाबा लोग, खलीफा लोग इकट्ठा हो गए, जिनको खलीफा कहा जाता है, अबू बकर, उमर, उस्मान ने किया रसूलुल्लाह हम भी आयत मुबाहला में शामिल हो गए। रसूल कहे कि हम तुम लोगों को ले चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग समझ लो कि आयत मुबाहला कोई साधारण मुबाहला नहीं, सच्चों का मुबाहला है। जो जिंदगी में एक बार भी झूठ न बोला होगा वही इस आयत मुबाहला की हिस्सा बनेगा। सुभान अल्लाह। जिंदगी में एक बार भी झूठ बोला होगा तो वहाँ आयत मुबाहला जाएगा तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, जल कर राख हो जाएगा। अगर ये सिद्दीक थे, अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, सिद्दीक तो आयत मुबाहला में क्यों नहीं रसूल के कहने पर शामिल? कहने कि नकली सिद्दीक थे। असली सिद्दीक होते तो आयत मुबाहला में शामिल हो गए होते। इमाम हुसैन 7 साल की उम्र में आंखों के सामने ये घटना को देखे थे कि मेरे नाना हमको आयत मुबाहला में शामिल किए।